एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका बेहतर एक्शन हार्ट पे है। हार्ट की इरेगुलरिटी को ठीक करता है और उसके जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको बैलेंस कर देता है। खास तौर से उनका हार्ट जो टोबैको किसी भी तरीके से यूज़ करते हैं, सिगरेट पीते हैं या फिर गुटखा ये सब खाते हैं। तो देखिए जो टोबैको है यानी उसके अंदर लगभग 70 केमिकल पाए जाते हैं। एक टोबैको इसके अंदर लगभग 70 केमिकल हैं, 70 केमिकल हैं और उस 70 केमिकल में से कुछ इतने खतरनाक हैं कि 16 टाइप के कैंसर काज करते हैं, 16 टाइप के कैंसर काज करते हैं। और इन केमिकल में जो सबसे हीरो वाला केमिकल है, महत्वपूर्ण केमिकल है, वो क्या है? निकोटीन। और ये निकोटीन करता क्या है कि धीरे धीरे शरीर में जहां पे भी आर्टरी वेन्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को कम करता है। अब यूं समझिए कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी को कम किया, उसके कई कारण हो सकते हैं। वहां पे मटेरियल डिपॉजिट करता है अंदर साइड में, और उस मटेरियल डिपॉजिट होने की वजह से क्या है कि देखिए, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी को कम किया इसको, यानी जो फैल सिकुड़ शक्ति थी उसको कम किया। दूसरा कारण क्या है कि इसके अंदर केमिकल डिपॉजिट कर दिया। तो केमिकल डिपॉजिट कर दिया तो ये जो यहाँ का जो रास्ता है वो सकरा हो गया है। दोनों स्थितियों में, यानी चाहे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो यानी फैलने सिकुड़ने की क्षमता कम हो, या फिर इसके अंदर मटेरियल डिपॉजिट हो गया हो, दोनों स्थितियों में इफेक्ट हार्ट के ऊपर जाएगा और हार्ट को ज्यादा एक्शन करना पड़ेगा, यानी ज्यादा काम करना पड़ेगा, या यूं समझिए कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हार्ट को ज्यादा मेहनत अगर आप करवाएंगे तो सीधी सी बात है उसमें भी कमजोरी आ सकती है। और उस कमजोरी का इम्पैक्ट क्या होगा कि ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा चलेंगे, थोड़ी दूर चलेंगे या फिर कुछ काम करेंगे तो धड़कन बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ सिम्टम्स को कवर करता है कन्वलेरिया मेजेलिस। काम की बात करें अगर, तो पहला सिम्टम्स इस तरह से है कि टोबैको हार्ट सिम्टम्स स्पेशली ड्यू टू सिगरेट। जो प्रमुख रूप से जो सिगरेट पीते हैं उनके हार्ट में जो इरेगुलरिटी है, उसी इरेगुलरिटी युक्त हार्ट को क्या बोलते हैं? टोबैको हार्ट। इसको ऐसा लगता है कि अचानक से जो हार्ट है उसका एक्शन रुक गया है, फिर सडनली स्टार्ट हो जाता है। इसको महसूस होता है, ऐसा देखिए लिखा है सेंसेशन एज इफ हार्ट स्टॉप बीटिंग। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए लगता है कि हार्ट रुक गया है, इसके बाद अगले सेकेंड में फिर स्टार्ट हो जाता है। हार्ट स्टॉप बीटिंग एंड स्टार्ट अगेन वेरी सडनली, यानी बंद होने में और स्टार्ट होने में बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का टाइम है, बहुत जल्दी से स्टार्ट भी हो जाता है। तो इस तरह से महसूस होता है, सेंसेशन ऐसा लगता है उस पेशेंट को। और पल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, थोड़ी सी मेहनत किया, पैदल चल लिया, कुछ भी थोड़ा सा काम कर लिया, धड़कन बढ़ जाती है, पल्पिटेशन तेज, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, फेंटिंग जैसे स्टार्ट हो जाता है। और तो एक करता क्या है कन्वलेरिया मेजेलिस, किस तरह से देखिए लिखा है इंक्रीज एनर्जी ऑफ हार्ट एक्शन। जो हार्ट जो फैल सिकुड़ रहा है उसकी एनर्जी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, एकदम बढ़ा नहीं देता। जो इरेगुलरिटी है उसको नॉर्मल तक ले आता है। इंक्रीज एनर्जी ऑफ हार्ट एक्शन रेंडर इट मोर रेगुलर, यानी जो इरेगुलरिटी है उसको रेगुलराइज कर देता है। यानी शरीर में जो भी निकोटीन की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा था उसका इन्फ्लुएंस हार्ट पे पड़ रहा था, उस हार्ट के इफेक्ट पड़ने की वजह से, यानी हार्ट पे जो इम्पैक्ट पड़ा है उसकी वजह से हार्ट कमजोर हो रहा था और अपने एक्शन को कभी इरेगुलर कर दे रहा था। उस इरेगुलरिटी को मेंटेन करेगा और इरेगुलरिटी को मेंटेन करेगा। इरेगुलरिटी आई क्यों होगी? हाइपरट्रॉफी हो सकती है, यानी जो डायलेट कर सकता है हार्ट की वाल्व डायलेट कर सकती है, हाइपरट्रॉफी, इस तरह से कई अलग अलग साइंटिफिक नेम है उसके। लेकिन अगर पूरे को एक साथ में देखा जाए तो उसको इरेगुलरिटी में हम लोग समराइज कर सकते हैं। तो यूं समझिए कि हार्ट के एक्शन को रेगुलराइज कर देता है एनर्जी बढ़ा करके।
और सेंसेशन फीमेल में अगर बात करें तो सेंसेशन सोरनेस ऑफ यूट्राइन रीजन विथ पल्पिटेशन ऑफ हार्ट। अगर महिलाओं के यूट्राइन रीजन यानी नाभि से जो नीचे वाला रीजन है वहाँ पे सोरनेस है, जरा सा छूने से सेंसिटिविटी पेन इस तरह से होता है, और हार्ट में भी दिक्कत है, पल्पिटेशन हो रहा है, तो उनके लिए बेहतर काम करेगा। फीमेल में भी, फीमेल में यहाँ पे पल्पिटेशन है, उसके साथ साथ सोरनेस है यूट्राइन रीजन में। और सबसे खास फीचर्स क्या है कि एग्रेवेट ऑन लाइन ऑन बैक, पीठ के बल सोने से दिक्कत हो जाती है। कई लोग आके बोलते हैं कि पीठ के बल नहीं सो पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है, या तो दाहिने करवट लेटते हैं या तो फिर बाएं करवट या फिर पेट के बल लेटते हैं। पीठ के बल सोने में दिक्कत आ रही है, पीठ के बल सोने में जो दिक्कत है उसको भी ये दवा ठीक करेगी। और सबसे खास बात लास्ट में, टंग फील सोर एंड स्कैल्डेड, जो जीभ है वो सोरनेस है, वहां पे जैसे लगता है कि कुछ वहां पे चोट जैसी लगी हल्की सी, तो सोरनेस है। और इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, इन सब सिम्टम्स के लिए अगर इसमें 3 से 4 सिम्टम्स मिलते हैं तो बेहतरीन रिस्पांस करेगी कन्वेलेरिया मेजैलिस। तो ये जो सिम्टम्स के बेसिस पर इसको यूज करें, बेहतर रिस्पांस आएगा। लेने का तरीका है, आप इसका मदर टिंचर से यूज करें। लोअर पोटेंसी से हमेशा दवा यूज की जाती है, उसके बाद धीरे धीरे पोटेंसी को बढ़ाया जाता है। तो कन्वेलेरिया मेजैलिस का मदर टिंचर ले लें, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के सुबह दोपहर शाम लें। तो इस कन्वेलेरिया मेजैलिस से जो टोबैको च्युइंग की वजह से यानी खाने की वजह से या फिर सिगरेट पीने की वजह से जो बॉडी पर इम्पैक्ट आए हैं, उस वजह से जो हार्ट का एक्शन इरेगुलर हुआ है वो रेगुलराइज होगा और समस्या खत्म होगी। काम की बात समझ में आई तो इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि पीठ के बल नहीं सो पाते हैं, और उनके बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो उनको फायदा हो जाएगा आपके शेयर करने से। तो किसी की हेल्प करें, शेयर करें। बात पसंद आए तो लाइक करें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।